तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है। और अब हम बात करेंगे बिहार में एक और खबर चर्चा में रही, जिस पर कहा यह जा रहा है कि आखिर नीतीश सरकार को ऐसा क्या दिखा कि 850 करोड़ का दिया हुआ टेंडर रद्द कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। इस पे भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन 850 करोड़ के टेंडर रद्द करने का आदेश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है और नीरज बबलू उनसे कहा गया है कि पूरे मामले की जांच कराएं। तो इस खबर की गूंज सुनाई दे रही है। नीतीश कुमार ने टेंडर रद्द करने का आदेश दिया है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में कोई बड़ी गड़बड़ी थी? आखिर क्या वजह रही कि टेंडर रद्द करना पड़ गया या रद्द करने का आदेश दिया गया? कई सवाल सामने हैं और जिस तरह से पुल गिर रहे हैं, जिस वानगी सामने आ रही है, उसके बाद नीतीश कुमार अलर्ट मूड में हैं। उन्हें लग रहा है, और ये पिछली सरकार की तरफ से ये टेंडर जारी किया गया था और उसके बाद इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए, ये काफी बड़ा मामला है कि 850 करोड़ रुपए का दिया हुआ टेंडर रद्द कर दिया जाए और जांच के आदेश दिए जाए, तो कहीं ना कहीं ये सीधे कई सवाल उठते हैं। क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है अविनाश इस पूरे मामले की? जी बिल्कुल, देखिए उदय, जो पिछली सरकार में भी जब आरजेडी की महागठबंधन, जेडीयू के साथ महागठबंधन की सरकार थी, उसके बाद से जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जब सरकार बना, उसके बाद वो लगातार करप्शन और भ्रष्टाचार पर वो अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। क्योंकि अब बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि जो अब करप्शन और भ्रष्टाचार में जो भी सम्मिलित होंगे, चाहे वो कोई भी चेहरा होगा, उनकी वो कहीं से भी छोड़े नहीं जाएंगे। और देखिए, नीतीश कुमार ने सदन में भी ये बात कहा था कि आरजेडी के नेता जब उनके पास सत्ता था और सत्ता का पावर का गलत इस्तेमाल करके पीएचडी विभाग में, और तेजस्वी यादव का भी नाम उन्होंने लिया था, तेजस्वी यादव और उनके सहित 3 और आरजेडी कोटे से मंत्रियों का नाम सामने आया जिसने अपने विभाग में जो है उलटफेर किया है। और इस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि उस समय ही विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि अब उन सभी आरजेडी कोटे के मंत्रियों का समीक्षा होगी, उनके विभागों में जो भी उलटफेर हुए हैं। और देखिए, अभी जो सरकार बनी फिर से भाजपा के साथ, तो वर्तमान में पीएचडी विभाग जो है नीरज बबलू, जो पहले भाजपा तो बिहार सरकार के भी मंत्री, उनको ये विभाग मिला है। नीरज बबलू ने भी ये जांच के विषय को बताया है कि इस पर जांच होगी। जो इतना बड़ा जो है घोटाला हुआ है पीएचडी विभाग में, और देखिए अब इसमें जो उस समय मंत्री थे, जो 17 महीने महागठबंधन की सरकार थी, और उस समय ललित यादव जो मंत्री थे, उन पर भी जो है ये आरोप लगाया गया है। और ललित यादव ने आज इस बात को लेकर स्पष्ट तरीके से, हालांकि उन्होंने कहा है कि जब हम 17 महीने सरकार में थे तो उस समय 5 लाख या 17 महीने में 17 लाख का भी कोई टेंडर नहीं हम लोगों ने किया। जो भी ये घोटाला या फिर जो भी टेंडर का मामला जो आ रहा है, हम भी विभाग में मंत्री थे, लेकिन इसमें जो लोग आज बात कर रहे हैं उन्होंने ही टेंडर करवाया था और वही लोग आज फिर से जांच की बात कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो नल जल योजना जो चलाई गई थी वो बीजेपी के शासनकाल में ही, उस समय भाजपा की ही जो है सरकार थी और हमारे सरकार में कोई ऐसी घोटाले नहीं हुए। लेकिन ये जरूर है कि घोटाला हुआ है, और विजय सिन्हा ने भी इसको लेकर कहा है कि इसमें विभागीय जांच होगी और जो भी मंत्री, जो आरजेडी कोटे से मंत्री इसमें सम्मिलित हैं इस पूरे मामले में, तेजस्वी यादव के साथ साथ उन 3 मंत्रियों का भी नाम है, जो उन सभी पर अब कहा गया है कि इस पर कड़ी जो है समीक्षा भी होगी, जांच होगी। और देखिए, मुख्य रूप से जब से नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए हैं तो वो काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। और साफ तौर पे ये सम्राट चौधरी का भी निशाना है कि अब करप्शन और भ्रष्टाचार करने वाले जो भी नेता मंत्री जो पहले थे उन पे कार्रवाई होगी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो ये मामला फिर से सामने उठ गया है। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जांच का विषय है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, तो वो लोग जांच करवा सकते हैं। उनके शासनकाल में 5 लाख का भी कोई टेंडर नहीं लिया गया, और जो भी
भी टेंडर की बात हो रही है, या फिर नल जल योजना जो बीजेपी के शासनकाल में ये योजना शुरू की गई थी और उस समय ही उनके लोगों, उनके माफिया ही इसमें संलिप्त हैं। तो अब देखना होगा उदय कि इस पे अब किस तरीके से सरकार काम कर रही है कि, और जो जांच एजेंसी की बात हो रही है इसमें गठित एजेंसियों द्वारा किस तरीके से पूर्व मंत्री जिनका नाम सामने आ रहा है आरजेडी की तरफ से, उस पे कैसे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। चलिए अविनाश, देखने वाली बात यह होगी कि जांच में निकल कर क्या कुछ आता है, और कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे ने पिछली सरकार के कार्यकाल या उनके मंत्री पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? बीजेपी की तरफ से जो उस विभाग के मंत्री थे उस वक्त, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? बिल्कुल, आज ललित यादव ने बयान दिया और उनकी बातों की हमने चर्चा किया है। बाकायदा हमने उस ललित यादव का वीडियो भी जारी किया और वीडियो भी, उस खबर को भी हमने भेजा है। और ललित यादव ने कहा कि हम भी विभाग के मंत्री रहे 17 महीने, और 17 महीने में मंत्री रहते हुए भी हमने कभी जांच का कोई विषय नहीं बताया, क्योंकि हमारे कार्यकाल में कोई ऐसी टेंडर की बात नहीं हुई है। जो लोग आज 800 करोड़ और 4.5 करोड़, कोई 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकाल में अब 17 महीने में जब हम सरकार में थे तो 17 लाख का भी कोई टेंडर नहीं आया है। और ललित यादव ने साफ किया, क्योंकि ललित यादव ही जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरजेडी के जो मंत्री हैं ललित यादव, वही पीएचडी विभाग को संभालते थे। और उन्होंने आज मांग कर दी है कि अगर ऐसा आरोप जब बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है तो सरकार उनके पास है, जांच एजेंसी उनके पास है, वो जांच करवा सकते हैं इस विषय पर। उदय, चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।